नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2024 2 अक्टूबर का ग्रहण है। जानिए किन राशियों के लिए लाभदायक है, किन राशियों के लिए हानिकारक है। देखिए हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी कुछ खबरें और साधनाएं आप तक पहुंचाता हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। ये आप सबका चैनल है, हमारे अकेले नहीं है। इसलिए आप अपना चैनल समझ के जन जन तक पहुंचाइए। ये सनातन धर्म की आवाज है, जन जन तक आपको पहुंचाने का कर्तव्य बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको ग्रहण के बारे में बताऊं उससे पहले मैं कुछ जानकारियां दे दूं। देखिए, तिरुपति बालाजी में आपने सुना ही होगा कि कैसा हिंदुओं के साथ षड्यंत्र किया गया और उनको गाय, सुअर, ना जाने किस किस की चर्बी खिला दी गई प्रसाद में। लेकिन अब मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला, सुदर्शन चैनल पर पता चला मुझे 27 सितंबर 2024 8 से 9 बिंदास बोल में और जनमत में भी 9 से 9:30 के बीच में छत्तीसगढ़ में डूंगरगढ़ एक जगह है जहां की बहुत ही प्रसिद्ध बमलेश्वरी माता का मंदिर है। बमलेश्वरी माता, जिनकी मैं कभी साधना भी दूंगा और मैं कभी दे भी चुका साधना। तो उन बमलेश्वरी माता के मंदिर में, और इतना प्रतिष्ठित मंदिर है, कोई साधारण मंदिर नहीं है। वहां मोदी जी ने भी दर्शन किए, मोदी जी भी गए हैं, ऐसा पता चला था। वहां भी प्रसाद जो इलायची दाना बनते थे, जिसको रेबड़ी, इलायची दाना, खील दाने या जो भी कहते हैं, तो वो मंदिर इतना बड़ा, लेकिन इलायची दाना बनाने वाले की फैक्ट्री, जिसका मालिक मुस्लिम मालिक, अब वो मुर्गी फार्म, वहां प्रसाद बनता था। मुर्गी फार्म की गंदगी पाई गई उस प्रसाद में। समझिए इस जिहाद को। कहां बचोगे हिंदुओं? बमलेश्वरी माता के प्रसाद में मुर्गी फार्म की गंदगी पाई गई। मुर्गियों की मुर्गी फार्म फैक्ट्री थी, ऐसे समझ लो आप प्रसाद की। यानी मुर्गी फार्म था, मुर्गी पालन होता था वहां। अब वो कितने हिंदुओं को खानी पड़ी होगी गंदगी, कोई पता नहीं। लेकिन अब क्या बताएं, कुछ तो ऐसे हिंदू हैं सोचते मुर्गी खा लेंगे तो मुर्गी की गंदगी भी खा लेंगे, क्या दिक्कत है, उन पर फर्क ही क्या पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य को देखते हुए भी और आध्यात्मिकता को देखते हुए भी आपको जागना चाहिए और बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। और दूसरी जानकारी मैं आपको बताऊं, जो महालक्ष्मीबाई यानी लक्ष्मीबाई जो अवतार थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई अवतारिक शक्ति थी। और उनकी फोटो, उनकी मूर्ति लगने नहीं दी दिल्ली में नहीं लगने दी मुसलमानों ने। जब अभी 2024 का अगर ऐसा हाल है तो आगे सोचो क्या होगा। कहां बचोगे बताइए? कहां बचोगे आप लोग? कैसे बचोगे? और
जिहाद तो तरह तरह के चल ही रहे हैं, तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं, चाहे इतने प्रकार के जिहाद चल रहे हैं कि कोई गिनती नहीं है। और भी बहुत कुछ मुझे सुदर्शन चैनल पर जानकारी मिली और जनमत में मिली जानकारी। तो और बांग्लादेश की बता दूं, बांग्लादेश में ये तो फरमान सुनाया गया था कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो जान से जाओगे। कुछ संस्थाओं ने, जनमत में पता चला सुदर्शन चैनल पर 2024 27 सितंबर 9 से 9:30 के बीच जनमत में बताया गया, बांग्लादेश में कुछ जिहादियों ने हिंदुओं पर जुर्माना लगाया है कि जो दुर्गा पूजन अगर करोगे तो 5 लाख रुपए पहले दे दो, तब दुर्गा पूजन करोगे। अब बताइए, जिसके 5 रुपए नहीं है वो क्या करेगा? यही स्थिति भारत में होगी तो क्या करोगे हिंदुओं? शर्म करो हिंदुओं, जागो, नहीं तो भारत में उससे भयंकर स्थिति होगी। 5 लाख रुपए मांगे गए, जबकि बांग्लादेश गरीब देश कहलाता है। 5 लाख हिंदू कहां से देगा? तब दुर्गा पूजा कर पाओगे। और कुछ संस्थाओं ने धमकी दी कि जान से जाओगे। अब मान लो किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए और जिसने जान से जाने की धमकी दी है वो तो जान से मार देगा, तब भी 5 लाख रुपए भी गए और जान से भी गए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजन पर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया और वहां की आतंकवादी सरकार कुछ नहीं कर रही। अब बांग्लादेश के जो मुस्लिम आते हैं उनको यहाँ भारत में दामाद बना के खिलाया जाता है, दामाद बना के उनको वो की जाती है खातेदारी। इसके लिए क्या है? शर्मनाक बात है भारत के लिए। बांग्लादेश और भारत का क्रिकेट भी हो रहा पता चला है, कानपुर में विरोध भी हुआ है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के ही लोगों ने क्यों किया? सरकार ने क्यों विरोध नहीं किया? हिंदूवादी सरकार। और विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध क्यों नहीं हुआ? तमिलनाडु में कैसे हो पाया मैच? और हो तो कानपुर में भी रहा है, बाहर प्रदर्शन हुआ ना, जो भी हुआ। तो मैं क्या बताऊं, ऐसी सरकारों में प्रेशर बना के काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो सरकारें काम नहीं करेंगी। क्यों? उनको मालूम है 5 साल की आए हैं, मुस्लिम नाराज न हो जाए, नहीं अगली 5 साल में मजा चखा देगा। लेकिन ये बात सोच ले हिंदूवादी सरकारें कि मजा तो तुमको वैसे ही चखाएंगे मुसलमान। चखा भी दिया होगा 24 में, बहुत अच्छा, फिर भी नहीं समझते हो तो मैं क्या बताऊं। 29 में चाख लेना। तुमको मुस्लिम वोट एक नहीं मिलने वाला। और कितना मिल गया रामपुर में, कितना मिल गया यूपी में, बता दो। वहां तो मकान दिए ना, सारी सुविधाएं दी ना मुस्लिमों को, 532 मकान दिए ना, कितना वोट मिल गया? एक भी नहीं मिला, लड्डू। तो सरकारों को सोचना चाहिए। और बांग्लादेश की बात छोड़ो, बंगाल में बांग्लादेश बना दिया किसने? जो बंगाल में ताड़ुका बैठी हुई है, बंगाल में ताड़ुका बैठी हुई है उसने, ताड़ुका नाम की राक्षसी। राम ने त्रेता में तो मार दी थी, लेकिन अब कलयुग में कोई राम ऐसा नहीं आ रहा है जो उस ताड़ुका को मारे। कहने को तो सभी हिंदूवादी बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतना अत्याचार हुआ, क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दिया बंगाल में? यह सरकार से पूछिए, ट्विटर पर जाकर ट्वीट करिए सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति का ट्विटर देखिए, ट्वीट करिए क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया। तो बंगाल में क्या हुआ? दुर्गा पूजा पे 6 महीने से ज्यादा समय से मूर्ति बन रही थी, 112 फुट की मूर्ति दुर्गा माता की। बहुत लोगों ने चंदा दिया, हिंदू लोगों ने जो श्रद्धालु थे, बन रही थी, पंडाल बना, सब कुछ। पुलिस आई ताड़ुका की, यानी ताड़ुका के अनुचर आए, ताड़ुका के मतलब निशाचर लोग आए और पंडाल में काम रुकवा के चली गई। बंगाल में सब रुपए बेकार गया, सपना धरा का धरा रहेगा हिंदुओं का कि मैं नवरात्रे में इतनी विशाल मूर्ति की पूजा करूंगा। और जब वही बंगाल में मुहर्रमों पर विशेष सुविधा, विशेष सुरक्षा, विशेष सब कुछ दिया जाता है उनको, विशेष, क्योंकि हिंदुओं
विशेष नहीं है, उनको ऐसे भी है, पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं विशेष समुदाय के लोग, यानी वो विशेष समुदाय के हैं और हिंदू विशेष नहीं है, हिंदू शेष समुदाय के, मतलब बचे कुछ है हिंदू, अर्थ समझिए। बहुत हिंदूवादी भी बोलते हैं विशेष समुदाय के लोग। भैया वो विशेष समुदाय के क्यों बने रहे? जब पाकिस्तान बांग्लादेश से ले लिया तब भी भारत में विशेष समुदाय के बने रहे, तो फिर क्यों हिंदूवादी नेता बैठे हैं गद्दी पे? उतर जाओ भैया, बैठाल दो विशेष समुदाय के लोगों को, क्यों वो विशेष हैं? तुम तो शेष हो ना, बचे कुछ है, तुम उनकी चप्पलें साफ कर लेना। अब वो विशेष समुदाय के वो कुर्सी पे बैठे हैं भाई, क्यों उनको मतलब परेशान होने देते हो? तो ये सब सरकारों तक बात पहुंचाइए। अब मैं बता दूं ग्रहण का, 2024 सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, जो 9:13 पे शुरू होगा, रात्रि में होगा, इसलिए भारत में नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण है और 3:17 तक रहेगा प्रातः। तो 2 अक्टूबर को शुरू होगा, 3 को समाप्त होगा। तो जो सूतक लगते हैं 12 घंटे, कुछ लोग कहते हैं, विद्वान लोग कुछ लोग 9 घंटे के कहते हैं, तो सूतक भारत में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि दिखेगा नहीं ग्रहण यहाँ। सूतकों में जैसे मंदिर बंद करना, पूजा पद्धति, ये सब बंद होता है, तो वो नहीं करना है। पूजा पद्धति तो नहीं बंद होती, मतलब मंदिर मूर्ति स्पर्श बंद होता है, तो वो नहीं करना है। लेकिन और नियम सारे रहेंगे राशियों पर, क्योंकि पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है, तो पृथ्वी पे ही रहने वाले भारतवासी भी हैं, तो इसलिए पूरी सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे। देखिए, मेष राशि के लिए खराब होगा, और वृष के लिए भी ठीक नहीं है, मिथुन के लिए भी ठीक नहीं है, कर्क के लिए भी ठीक नहीं है, सिंह के लिए भी ठीक नहीं, कन्या के लिए बहुत अच्छा है, और तुला के लिए थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है, और वृश्चिक के लिए भी थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा अच्छा भी है। भाई धनु राशि के लिए भी अच्छा और खराब दोनों है। मकर राशि के लिए थोड़ा ठीक है, अच्छा है, और कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। मीन राशि के लिए भी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा अच्छा है, और कुंभ के लिए भी थोड़ा अच्छा है। तो ये ग्रहण का फल है। इसका लिए उपाय कैसे करें? अगर जिनके लिए अच्छा है वो भी करें। देखिए, ग्रहण में कोई भी जाप करते हैं अगर आप, तो उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ग्रहण में कोई दान पुण्य करते हो, उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ग्रहण में कुछ भी सुकर्म करते हो, उसका भी फल होता है। ग्रहण में पाप करते हो, उसका भी फल होता है। ग्रहण में माताओं बहनों को कुछ काटना नहीं चाहिए, जो गर्भवती हैं उनको कोई काम नहीं करना चाहिए, केवल जाप या पाठ, धार्मिक पुस्तकों का, भजन कीर्तन। और माताओं बहनों को मतलब पूजा पाठ में ही रहना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए ग्रहण काल में। ग्रहण काल में मलमूत्र त्याग करना, सोना, कुछ भोजन करना, बनाना, ये भी सब मना है ग्रहण काल में। ग्रहण काल में अगर कोई रोगी है, कोई बच्चा है, वो दवा खा सकता है, पानी पी सकता है। मजबूरी है तो मलमूत्र त्याग किया जा सकता है, वैसे जहां तक चले ना करो, मतलब लेकिन बेग को रोको भी मत, नहीं तो रोग बन जाएगा। ग्रहण काल के मैं जो भी अपना संकल्प करें दान पुण्य का, फिर ग्रहण के बाद 7 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा, तो 7 दिन के अंदर वो दान कर दें, तो उससे प्रभाव नहीं होगा ग्रहण पर, ग्रहण का विपरीत प्रभाव यानी खराब प्रभाव। दूसरी बात, जिनके पास प्राण प्रतिष्ठित जागृत रुद्राक्ष है, तो जीवन में अगर आप हमेशा पहनते रहते हो रुद्राक्ष, तो आपको किसी भी प्रकार के ग्रहण का प्रभाव खराब नहीं पड़ेगा। अगर अच्छा होगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन खराब प्रभाव ग्रहण का नहीं मिलेगा। अगर आप जागृत रुद्राक्ष पहनते हो प्राण प्रतिष्ठित, और वो भी 12 मुखी और 8 मुखी और 9 मुखी और 2 मुखी, ये 4 रुद्राक्ष अगर आप पहने हो, 2 मुखी अगर है और 8 मुखी है, तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव खराब अगर होगा आपकी राशि पे तो आप पे नहीं पड़ेगा। और भाई 12 मुखी और 9 मुखी अगर आप पहने हो रुद्राक्ष और 8 मुखी वगैरह, तो आप पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपकी राशि पे खराब होगा तो, कभी भी जीवन में। लेकिन हमेशा पहनना चाहिए रुद्राक्ष, 2 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 12 मुखी। 1 मुखी तो मिलता नहीं जल्दी, 1 मुखी हो तो बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल। तो ये रुद्राक्ष का फल है। रुद्राक्ष पहनने मात्र से प्रभाव नहीं पड़ता है, खराब प्रभाव जो होता है। और जो तुलसी की माला पहनते हैं उन पर भी प्रभाव कम हो जाता है ग्रहण का।
भोजन अगर बना रखा है पहले से, तो ग्रहण से पहले ही उसमें सब में तुलसी पत्र डाल दें खाने पीने की सामग्रियों में, तो वो भोजन अशुद्ध नहीं होगा, नहीं तो अशुद्ध हो जाता है। अगर ग्रहण सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तब भी उसका प्रभाव ग्रहण काल में रहेगा, सूतक नहीं माने जाएंगे। तो 2024 2 अक्टूबर का ग्रहण जानिए और उपाय करिए। क्या क्या उपाय करें देखिए, गुड़ चींटियों को डालें, गुड़ का मतलब गुड़ जो है दान करें चींटियों को, और गाय माता को गुड़ खिलाएं, गेहूं खिलाएं, भुजा हुआ गेहूं, भुजा हुआ चना और गुड़, घी थोड़ा। और ग्रहण काल में अगर आपके गुरु हैं कोई तो उनको गुड़, घी, दूध, दही, तेल और वस्त्र, सोना, चांदी, चने भुजे हुए, घी और भी जो भी मेवा मिठान मिठाई वगैरह जो दान कर सकते हैं वो दान करें अपने गुरु को, अगर आपके गुरु हैं तो। अगर गुरु नहीं है जिसके, वो फिर भैया अपने कहीं भी सुपात्र व्यक्ति को करे, जैसे ब्राह्मणों को करे या गरीबों को करे, और सफाई कर्मी को करे दान। सफाई कर्मों भी करना चाहिए, सफाई कर्मी जो होते हैं उनको। तो इससे आपकी राशि पर प्रभाव पड़ने वाला जो खराब प्रभाव है वो अच्छे में बदल जाएगा, और अच्छा जो प्रभाव है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये ग्रहण का है। तो जानिए, और साधनाएं मैं हमेशा बताता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने जो जो साधनाएं मांगी हैं धीरे धीरे सब दूंगा। स्कंद पुराण की अभी श्रृंखला पूरी नहीं हुई है, और स्कंद पुराण की अभी मैं बीच में ही रोक दिया हूं, और स्कंद पुराण की श्रृंखला पूरी तो मैं पूरे जीवन में नहीं कर सकता, इतनी साधनाएं। पर आप लोगों की बताई हुई साधना मैं जरूर दूंगा, मांगी हुई साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करिए और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमारे अंदर हमेशा सद्बुद्धि रहे, हम सभी जन्मों में धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर भक्त एवं देशभक्त बने रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपके सच्चे प्रेम की कोई कीमत करे, सच्चा प्रेम आपको कोई दे, या आपसे कोई सच्चा प्रेम करे, या आपके सच्चे प्रेम की कोई कीमत समझे, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा लीजिए। आजमाने से ही पता चलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ग्रहण में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे सूर्य ग्रहण में तांबा माणिक दान करना चाहिए, माणिक रत्न होता है जो। अगर चंद्र ग्रहण पड़े तो चांदी और मोती दान करना चाहिए, सफेद हकीक दान करना चाहिए चंद्र ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में लाल हकीक दान करना चाहिए, अगर माणिक नहीं कर सकते तो। इससे भी प्रभाव पड़ता है और बहुत शुभ प्रभाव मिलता है, बहुत शुभ मिलता है सब कुछ। ग्रहण में अगर दान करना संभव नहीं है तो ग्रहण के बाद दान करिए। ग्रहण में संकल्प कर लीजिए, मन में सोच लीजिए कि मैं इतना दान करूंगा, ये करूंगा, और ग्रहण पड़ने के बाद 7 दिन के अंदर दान कर दें तो शुभ प्रभाव हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और ये जन जन तक जानकारी पहुंचाइए, और जागिए और दूसरों को भी जगाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।